अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उम्मे हबीबा है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान की तरफ से एक टॉपिक पर बात करना चाहूँगी। मेरा ख्याल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर औरतें मेरे पास आती हैं और इस बारे में सवाल करती हैं, तो मैंने सोचा कि इस बारे में बात भी कर ली जाए ताकि लोगों को इस बारे में आगाही की जा सके। तो ये जो कॉमन क्वेश्चन पूछती हैं वो अक्सर नॉर्मल डिलीवरी के बाद ही पूछती हैं, लेकिन सेक्शन के बाद, सीजेरियन सेक्शन के बाद इस बारे में ज़्यादा सवाल पूछती हैं कि कॉन्स्टिपेशन रह जाती है, कब्ज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मसले रहते हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या इसकी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या ऐसी होम रेमेडीज है जो करें और इसका प्रॉब्लम हल हो जाए। तो ये होता क्यों है? बेसिकली होता ये है कि अक्सर ऐसे एक तो इलेक्टिव सेक्शन होता है जिसमें ये होता है कि आपने पहले से, डॉक्टर ने आपको डेट दी होती है कि आपका सेक्शन होगा, तो उसमें क्या होता है कि 6 से 8 घंटे पहले से आपने कुछ खाना पीना नहीं होता। इसी तरह से इमरजेंसी में जब सेक्शन होता है तो नॉर्मली जब पेशेंट लेबर में होती है, नॉर्मली खाना पीना उसमें भी कम हुआ हुआ होता है। तो जब खाना पीना कम हुआ हुआ होता है, पानी ऑलरेडी कम जा रहा होता है, तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये नॉर्मल है कि हो जाता है आपके पास कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। फिर जब सेक्शन हो जाता है, सेक्शन के बाद भी आप खाने पीने में फ़ौरन एकदम खाना पीना नहीं शुरू करते क्योंकि इंजेक्शंस लगे हुए होते हैं, हजम भी नहीं हो रहा होता, ये सब मसले मसाइल होते हैं। तो नॉर्मली खाना 6 से 7 घंटे में स्टार्ट करते हैं। अब जब ये इतना लंबा प्रोसेस होता है तो उसमें ये होता है क्योंकि पानी में अगर कम जा रहा होता है तो कॉन्स्टिपेशन का मसला शुरू हो जाता है। अब इसमें करना क्या चाहिए? इसमें करना ये चाहिए कि जैसे आपका सेक्शन कंप्लीट होता है, सेक्शन के बाद आप वापस बाहर आ जाती हैं, आपको डॉक्टर स्टाफ कहती हैं कि जी बाबा बलकल का खाना पीना को शुरू कर दें, तो पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है। ठीक है, पानी सादा पानी के फॉर्म में पानी पिए, लिक्विड आपने बेसिकली डाइट ज़्यादा करनी है। आप जूसेस लें, उसमें जूसेस अक्सर चीनी वाले थोड़ा कम करते हैं कि उसकी वजह से गैस का प्रॉब्लम भी सेक्शन के बाद स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप फ्रेश जूस जैसे कोई बना के आपको दे दे वो आप ले लें। कोल्ड ड्रिंक्स आप बिल्कुल अवॉइड करें। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स आपने बिल्कुल नहीं पीनी होती। चाय पिए आप, कॉफ़ी पिए आप सेक्शन के फ़ौरन बाद। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। फाइबर डाइट ज़्यादा, ठीक है, आप फाइबर डाइट वो डाइट होती है, फाइबर के सिरप भी आते हैं, इनके साशे भी आते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल डाइट में सलाद वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें आप, ठीक है, इसबगोल का इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों के बाद और साथ साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इनसे क्या होगा कि आपकी जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम वो आपके साथ हल होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यही, तो एक फर्स्ट स्टेप है कि आपने डाइट के थ्रू कैसे कॉन्स्टिपेशन को हल करना है। सेकंड स्टेप ये है आपके पास कि आप अर्ली मोबिलाइज करें। ठीक है, सेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि आपने बेड पे ही रहना है। आप 3 से 4 घंटे में, आप 6 घंटे में, जैसे आप जब अगर जिनको स्पाइन लगा हुआ है उनके जिस्म के निचले हिस्से में ताकत आना शुरू हो जाती है, जान आना शुरू हो जाती है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता स्टाफ की मदद के थ्रू, या आपने लोग जो आपके साथ रिलेटिव्स हैं उनकी मदद के थ्रू आप जो है ना वो वॉक करना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता आप चहलकदमी स्टार्ट करें। तो जितना जल्दी आप चहलकदमी स्टार्ट करती हैं उतना जल्दी जो आपकी गट है, जो कि बाउल इंटेस्टाइन है अंदर, वो मूव करना स्टार्ट करती है, वो रेस्ट में आ जाती है। बेसिकली होता क्या है कि वो रेस्ट में आ जाती है। हम जब छेड़छाड़ी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑफकोर्स साथ आंतें वगैरह भी होती हैं, तो वो रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ये है। तो अब जब आप चहलकदमी शुरू करेंगी तो जो आपकी आंतें हैं वो अपनी एक्टिविटी में आना शुरू होंगी। वो जब अपनी एक्टिविटी में आएंगी तो कॉन्स्टिपेशन का मसला, वो बाउल को मूव करती हैं और ऐसे कॉन्स्टिपेशन का मसला हल होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसी औरतें जो ज़्यादातर बेड पर लेटी रहती हैं, चलती फिरती नहीं हैं, तो जब वो मोबिलाइज नहीं होती हैं तो गट क्या होती है, इंटेस्टाइन होती हैं, आंतें वो भी रेस्ट पे चली जाती हैं। तो उनमें फिर कॉन्स्टिपेशन का मसला बढ़ जाता है, गैस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। फिर हम मेडिकेशन देना स्टार्ट करते हैं, ग्लिसरीन स्पॉस्टिज देते हैं, ठीक है, सिरप देते हैं हम, लाइलेक्स सिरप है, और भी इतने सिरप्स हैं हमारे पास जो कि एंटी लेग्जेटिव, जो हमारे पास जो लेग्जेटिव्स होते हैं हमारे पास, बेसिकली हम लेग्जेटिव्स देते हैं ताकि वो जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम वो हल हो। लेकिन अगर आप उससे पहले, अगर आप पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें, अगर आप चहलकदमी करना स्टार्ट कर दें, आप वॉक करना स्टार्ट करें, अर्ली मोबिलाइज हो, बेड से निकलें, आप चलना फिरना स्टार्ट करें, वॉशरूम खुद तक जाएँ आप, तो आपकी इंटेस्टाइन खुद ब खुद भी हरकत में आना शुरू हो जाती है। लेकिन इन केस अगर वो हरकत में नहीं आती है, आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, तो इसके लिए मेडिसिन दी जाती हैं। इसकी 3 तरह की मेडिसिन होती हैं। हम ओरल मेडिसिन भी स्टार्ट करते हैं, टैबलेट्स देते हैं, या सिरप, ज़्यादातर फॉर्म में सिरप्स देते हैं पेशेंट्स को ताकि वो सिरप लें। इससे क्या होगा कि जो स्टूल सॉफ्टनर है वो स्टूल सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा और पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाएगा। अगर इससे भी ना हल हो तो भी ग्लिसरीन स्पॉस्टिज रखी जाती हैं रेक्टम के अंदर, पखाना के मतलब वाली जगह के अंदर, ताकि उससे जो पखाना है वो निकल आए। अगर इससे भी मसला हल ना हो तो फिर एनिमा दिया जाता है। लेकिन ये सब जो ट्रीटमेंट है, ये सब ट्रीटमेंट आपने क्या करना है कि आपने खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेनी है। आपने हमेशा, ये जो वीडियोस बनाते हैं और आप लोग को आगे ही देते हैं, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आप लोग को अवेयरनेस उन चीज़ों का, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ये सब मेडिकेशंस पढ़ के सुन के खुद से अप्लाई करना शुरू कर दें। अपनी ज़िंदगी को उसमें आप खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि हर मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और डॉक्टर और स्टाफ को बेहतर पता होता है कि कब कौन सी दवाई कैसे देनी है। तो इसका मतलब, ये जो वीडियोस हम बनाते हैं, इसका मतलब ये होता है मैं आपको जनरल टिप्स दें, आपको इस बारे में आइडिया दें कि आप कौन कौन सी चीज़ें करके इस चीज़ से बच सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने फाइबर डाइट ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, आपने सलाद के पत्ते वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, आप सब्ज़ कहवे का इस्तेमाल करें, आप पानी ज़्यादा पिएँ, चीनी वाले इस तरह के जूसेस वगैरह को अवॉइड करके जो फ्रेश जूसेस हैं वो आपने, कोल्ड ड्रिंक्स को आप लोगों ने अवॉइड करना है।
चलना फिरना आपने है, वॉशरूम आपने खुद जाना है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंतों वगैरह की मूवमेंट हो। अगर फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है और आपको मसला हो रहा है, तो फिर आप डॉक्टर से बात करेंगी, वो आपको मेडिसिन देगी, सिरप के फॉर्म में देगी, टैबलेट के फॉर्म में देगी, जो कि आप प्रॉपर इस्तेमाल करेंगी। अगर उससे भी नहीं फ़र्क पड़ेगा तो फिर आपको वो स्पॉस्टीज देंगी, अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर एनीमा का ऑप्शन होता है। तो ये सारी इसकी ट्रीटमेंट चीज़ें हैं जो आपने करनी है। अब अगर आप कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक तो आप खुद भी डिस्कम्फर्ट रहेंगी, आपको भारी-भारीपन रहेगा, आपसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, और फिर कॉन्स्टिपेशन में जितने ज़्यादा प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन होगी तो उसकी वजह से आपके स्टिचेस पे ज़ोर पड़ेगा, स्टिचेस पे ज़ोर पड़ेगा तो आपको उसकी वजह से पेन भी होगा, स्टिचेस के टूटने के खदशात बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप इस कॉन्स्टिपेशन को शुरू से ही ट्रीट करना स्टार्ट कर दें। तो अगर आप ये सारी एहतियाती तदाबीर करेंगी ऑपरेशन के बाद, आपको इस बारे में पता होगा, आप ये सब चीज़ें करेंगी, तो इसकी वजह से आपकी कॉन्स्टिपेशन का रिस्क कम हो जाएगा। इन केस अगर कॉन्स्टिपेशन हो भी ज़्यादा है तो अपनी डॉक्टर से आप रुजू करें, अपनी स्टाफ से रुजू करें, अपनी लेडी हेल्थ वर्कर से रुजू करें, वो आपको इस बारे में ट्रीटमेंट लिख के देगी, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, पानी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फिर कुछ में हम ब्लड टेस्ट भी कराते हैं देखने के लिए कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से, क्योंकि कभी कभी कुछ केसेस में ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन हल ना हो और मरीज़ को बार बार उल्टियाँ लगना शुरू हो गई हैं, दर्द बढ़ रहा है, तो फिर हम थोड़ा सा उसमें फ़िक्रमंद हो जाते हैं। फिर हम ये करते हैं कि हम एक्सरे करा के देखते हैं कि आंतों की क्या सूरत हाल है, और कुछ केसेस में हमें सीटी स्कैन भी कराना पड़ता है ये देखने के लिए कि आंतें बंद तो नहीं होगी। आंतें बंद होने की सूरत में कभी कभी ये होता है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं कि आंत एक जगह पे जाके उसके अंदर कोई रुकावट आ जाती है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, इसकी वजह से मसला शुरू हो जाता है, कि कभी कभी आंत के फटने के भी चांसेस होते हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि बहुत रेयर होती हैं, बहुत अगर कोई मुश्किल हो जाए केस में तब ये जाके होती हैं, लेकिन ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तब हम वो एक्सरे करा के देखते हैं, और फिर हम उसमें ड्रिप्स लगवाते हैं, ब्लड टेस्ट करा के देखते हैं कि कोई जिस्म के अंदर कोई नमकियात की कमी बेशी तो नहीं होगी, क्योंकि उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन का मसला बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आपको लगे कॉन्स्टिपेशन का मसला आपकी दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा, आपकी फाइबर डाइट पानी पीने से भी ठीक नहीं हो रहा, दवाइयाँ स्पॉस्टी एनिमा के इस्तेमाल करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से या जो भी करीबी डॉक्टर है उनसे आप रुजू करें, उनको अपनी सारी सिचुएशन बताएं, वो आपका प्रॉपर मुआयना करें, और उनको लगता है कि आपके ब्लड टेस्ट या एक्सरे करवाने चाहिए तो आपके ब्लड टेस्ट एक्सरे भी कराएंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसकी रीज़न निकलेगी उसके मुताबिक जो है ना वो आपका इलाज करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।